वेल गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं योर पार्टनर करेंट्स थिंकिंग फॉर यू, व्हाट दे आर थिंकिंग फॉर यू गाइस, राइट। एंड गाइस, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करके उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, उसे अपने तरीके से देखिएगा, ठीक है, लीजिएगा। आप देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, क्रश है, जिनके बारे में देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और अपने पार्टनर और एंजल को याद कर लीजिए और एंजल से कर लीजिए प्रे, जिससे आपके लिए एक्यूरेट मैसेज अनफोल्ड हो सके इस रीडिंग में। और एनर्जी से ज़रूर कनेक्ट होइएगा जिससे आपके एनर्जी के अकॉर्डिंग मैसेज अनफोल्ड हो सके, राइट। तो उसके लिए कर लीजिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक अगर अभी तक नहीं किए हैं तो गाइस, राइट। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि देखिए सिंगल्स लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि सिंगल्स के लिए मैं रीडिंग करूँ स्पेसिफिक, तो उनके लिए भी मैं अलग से रीडिंग कर दूँगी। और अगर मैरिड लोग हैं, वो चाहते हैं कि मैरिड लोगों की मैं स्पेसिफिक अलग से रीडिंग करूँ, तो मैं उनकी भी कर दूँगी रीडिंग, राइट, ठीक है। और किसी टॉपिक पे भी चाहिए आपको कि, राइट, जैसे आप लोगों की शादी कब होगी, कैसे होगी, या आपके पार्टनर के ट्रेड कैसे होंगे, या कुछ भी रिलेशन से रिगार्डिंग, करियर से रिगार्डिंग, किसी भी उससे, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर करूँगी, वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, राइट गाइस। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट थिंकिंग, वो क्या सोच रहे हैं करंट में मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या सोच रहे हैं एंजल्स, क्या सोच रहे हैं करंट में। सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं, इतना सोच रहे हैं कि स्टक हैं बिल्कुल सोच में, सोच सोच के उनकी ये देखिए द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं इस रिलेशन में एफर्ट डालने की सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें डिलेज है काफ़ी, हैंगमैन भी यही इंडिकेट करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स भी, कि या तो इस आपके रिलेशन में काफ़ी डिलेज रहे हैं, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर ने इस पर एफर्ट्स नहीं किए हैं, और अभी भी वो सोच रहे हैं कि इस पर एफर्ट्स करने की कि कैसे करना है, ठीक है। अभी भी उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया, अपने एफर्ट्स अप्लाई नहीं किए इस रिलेशन के लिए, बट वो सोच रहे हैं कि इस पे अब उनको एफर्ट्स करने हैं, इस डिलेज को एंड करना चाह रहे हैं। इस रिलेशन में आपके जितने भी डिलेज रहे हैं ना, या पॉज सिचुएशन, ब्रेकअप सिचुएशन रही है, राइट, तो वो सोच रहे हैं इस पे एफर्ट डालने की, कैसे कैसे एफर्ट डालना है। नहीं तो उनको है कि आप कहीं मूव ऑन ना हो जाए ज़्यादा डिलेज हुए तो, स्पेशली अगर आप लोग अभी मैरिड नहीं है, कमिटेड नहीं है, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है, तो आप लोग अपना ऑफर उनसे मूव ऑन ना हो जाए। और आपको तो पसंद करने वाले लोग भी काफ़ी हैं, आपके प्रशंसक, एडमायर करने वाले लोग, तो उनको लगता है कोई आप किसी और का ऑफ़र ना एक्सेप्ट कर ले, ये चीज़ें, और उनसे मूव ऑन ना कर जाएँ, ये चीज़ें सोच रहे हैं। तो उनको है कि डिसीज़न मेकिंग तो करनी ही पड़ेगी, अगर डिसीज़न में टालते आ रहे थे अभी तक, या एक्शन एफर्ट्स नहीं कर रहे थे आप लोगों के लिए, या कुछ इनजस्टिस कर रहे थे, तो उनको ये तो है कि उनको एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे अभी, ठीक है। अभी नहीं तो कभी नहीं होगा, फिर देन बहुत लेट हो जाएगी। और कुछ इनजस्टिस भी किया है तो जस्टिस आपको आपके लिए करना बेहद ज़रूरी है आपके इस रिलेशन में, तो ये सोच रहे हैं ये आपके लिए, ठीक है। इस रिलेशन में एफर्ट डालना चाह रहा है ये बंदा, आपका पर्सन, राइट। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी सौरों में है, ग्रीफ में है, पेन है इसको। अगर इसने आपसे एंड करके कहीं नई शुरुआत की थी ना, आपने आपसे मूव ऑन कर लिया था, आपको इनजस्टिस करके, ठीक है, इसने अपनी स्टेबिलिटी कहीं और लाइफ में वो कर ली थी, क्रिएट कर ली थी, किसी और लव अफेयर में, ठीक है, किसी और उसको कमिट कर दिया था, किसी और से मैरिड कर ली थी, किसी और लव अफेयर में इन्वॉल्व हो गया था, या किसी और सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है। लव अफेयर में जिनके पार्टनर ना भी इन्वॉल्व है, तो अभी तो इसको काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी पछतावा है, और आपको मिस करता है,
ठीक है, या फिर डिलेज या एफर्ट्स नहीं कर पाया अगर, ठीक है, या इस आपके रिलेशन की स्टेबिलिटी के लिए, आपके रिलेशन की ग्रोथ के लिए ये एफर्ट्स नहीं कर पाए, डिलेज किए इन्होंने, ये डिसीजन नहीं ले पाए, तो भी रिग्रेट है। ठीक है, या जिनके पार्टनर ने मूव ऑन करके किसी और को ऑफर दे दिया, किसी और को कमिटमेंट दे दिया, कहीं और अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली लाइफ में। ठीक है, तो उन उन चीज़ों का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा जजमेंट, अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है और रिग्रेट हो रहा है। अभी वो गॉड से विश कर रहे हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाए आप लोगों में, और आपका रिलेशन वापस से ना वो हो जाए, सही हो जाए, और आपका ऑफ़र ये उनको रिसीव हो जाए, आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, आपके लिए डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, एक्शन करना चाह रहे हैं, डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं, बट दुखी है तो अपने सैडनेस में अभी वो भी नहीं हो पा रहा कि कैसे करें, आइडियाज़ भी नहीं गिन वो कर पा रहे, काफ़ी पछतावे में, काफ़ी मिस करते हैं आपको, और आपकी पल पल याद सताती है। ठीक है, कि आप कितने, आपकी सारी खूबियाँ याद आती हैं, आपकी बातें याद आती हैं उनको, आपके साथ किया हुआ इनजस्टिस याद आता है, आपके लिए कुछ अगर जिनके पार्टनर ने इनजस्टिस किया था, राइट, तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कि जिनके पार्टनर ने कुछ गलत किया, इनजस्टिस किया या मूव ऑन कर लिया, राइट, और जिनके पार्टनर ने राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं किया, तो वो ही सोच रहे हैं कि मुझे एफर्ट्स कर लेने चाहिए थे राइट टाइम पे, या ठीक है, डिसीजन मेकिंग कर लेनी चाहिए थी। और जिनके पार्टनर ने मूव ऑन किया था, तो वो सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था आप लोगों से, किसी और में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, कहीं और अपनी स्टेबिलिटी को नहीं तलाशना चाहिए था, नहीं वो करनी चाहिए थी, किसी और से मैरिज कमिटमेंट या लव अफेयर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि राइट पार्टनर तो आप हैं, आप फुलफ़िल करते थे और करते हैं अभी भी उनको। ठीक है, विश फुलफिलमेंट आप ही हैं उनकी, आपसे ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, सोल हैप्पीनेस है। ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और काफ़ी आपको लेकर के काफ़ी सारी विशेज़ हैं, बस पास्ट में वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो गए थे। ठीक है, कि अपनी ही विश फुलफिलमेंट को, या उनको जिसमें अपनी खुशी लग रही थी, ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ पे एफर्ट्स दिए, आपको डिलेस पे रखा आपके लिए, ठीक है, आपको डिनाल या डिलेस पे रखा, या आपके लिए एफर्ट्स नहीं लिए, आपसे मूव ऑन किया, राइट, यस, आपसे मूव ऑन किया अपनी खुशियों के लिए, बट अभी अब आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं वो, अब आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने ना सब कुछ में ना, दुनिया जहान लोगों इसमें उसमें सब कुछ करके भी देख लिया, बट उनको ना पीस कहीं नहीं मिला, ना पीस मिला, ना लाइफ में स्टेबिलिटी हुई, ना उनकी, ठीक है, सोल फुलफिलमेंट हुई, ठीक है, ना उनको हैप्पीनेस मिली लाइफ में, तो वो अभी रिग्रेट में भी हैं, और अब उनको रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, आपको ना चूज़ करके, आपको डिलेस पे रख के, आपसे मूव ऑन करके, आपके लिए एफर्ट्स ना करके, तो अभी आपकी तरफ ना वो जिस भी सिचुएशन में है या जहाँ भी है, आपकी तरफ लौट करके आना चाह रहे हैं। ठीक है, उस सिचुएशन से मूव ऑन करके, ठीक है, वो आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं, आपसे एक रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग दिस दिस रिलेशन। ठीक है, आपसे एक न्यू स्टार्ट करें, ठीक है, आपसे अपॉलोजी करना चाह रहे हैं, इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, और आपसे मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज का कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, मैरिड है तो ऑब्वियस इस रिलेशन में ग्रोथ करना चाह रहे हैं फर्दर, राइट, और किसी भी अगर किसी और उसमें थे ना, किसी और रिलेशन में थे, तो वो उनके लिए, ठीक है, उसको एंड करना चाह रहे हैं वो, जैसा मैंने बताया कि कोई किसी भी रिलेशन या सिचुएशन में थे, और कुछ व्यूवर्स के लिए ये, ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन उनके पार्टनर का कार्मिक पार्टनर या कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो उसे एंड करना चाह रहे हैं, और आपसे उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और फुलफिलमेंट आपसे है, दुनिया आपसे, आप अपनी दुनिया आपसे मानते हैं वो, ठीक है, आपको लेकर के उनकी सारी विशेष, राइट, पहले भी थी, बट वो पहले अपनी थोड़े स्वार्थी हो गए थे, थोड़े स्वार्थी हो गए थे, ईगो ईगो में रहते थे, उनको घमंड था, हो गया था कि उनके लिए तो सब कुछ है, उनको तो कुछ कुछ लव में भी कोई अप्रोच कर देगा, ठीक है, उन और वो चार्मिंग भी है, हैंडसम हो सकते हैं इस वजह से भी, और मे बी उनकी थोड़ी नेम फेम भी हो, उस चीज़ का भी उनको था, ठीक है, अपनी उस चीज़ का, बट अभी सब ना कहीं डिवाइन का जस्टिस हो रहा है उनकी लाइफ में, वो चीज़ें उनकी इम्बैलेंस हो रही है लाइफ में, जितना आपके साथ अगर इम्बैलेंस किया था ना, आपके लिए जस्टिस किया था, आपको पेन दिया था, आपसे एंडिंग की थी, तो अब उनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, यूनिवर्स का कहीं ना कहीं यूनिवर्स ना ये चीज़ें कर रही है, ठीक है, आपको जस्टिस दे रही है, और उनको ये रियलाइजेशन करवा रही है, उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, आपके साथ कुछ भी गलत करने का आपको ना
डिलेस पे रखने का, राइट, आपसे डिलेस पे रखने, आपको डिलेस पे रखने का, ऑप्शंस में रखने का, राइट, आपको प्रायोरिटीज़ ना मानने का, आपको हर्ट करने का, आपको पेन देने का, आपसे मूव ऑन करने का, आप पे ब्लेम्स करने का, राइट, आपसे लड़ाई झगड़ा करने का, राइट, आपसे घमंड करने का, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होने का। तो अभी सब खामियाजा भुगत रहे हैं, वो यूनिवर्स ही उनको, ठीक है, जजमेंट दे रही है ये चीज़ें, उनके कर्मा उनको फेस करने पड़ रहे हैं इस टाइम पे। और ठीक है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा पछतावे में, रिग्रेट में भी हैं, और अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है उन्हें, और सोच रहे हैं कि वो ये चीज़ें उनको आपके लिए तो नहीं करनी चाहिए थी, जबकि क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपसे फुलफिलमेंट है, राइट, और उन्होंने आपके लिए ही इनजस्टिस किया है किसी भी तरीके से, राइट, चाहे एक्शन ना लिया हो, चाहे डिसीजन ना लिया हो, चाहे मूव ऑन ही कर लिया हो, चाहे आपसे चीट धोखा लड़ाई झगड़ा किया हो, आप थर्ड पार्टीज में रखा हो, आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया हो, ठीक है, इनजस्टिस किया हो, आपको इग्नोर किया, आपकी ज़रूरतों से उन्होंने खुद को पीछे कर लिया, ये चीज़ें। और क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे भी बस के पार्टनर, मेरे भी बस को लेकर के? 10 ऑफ पेंटिकल्स यार, आपसे जो, ठीक है, आपसे वो मैरिज करना चाह रहे हैं, अगर नहीं हुई है तो आपको, आपके साथ वो अपना परिवार चाहते हैं, ठीक है, बसाना चाहते हैं अगर नहीं हुई है तो, और मैरिड भी हैं तो ठीक है, अपने इस परिवार को वो खुशहाल करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे इस रिलेशन में, और आपको सारी लाइफ की लग्जरी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी हो, जिसमें खुशियाँ हो, लग्जरी हो, कंफर्ट हो, प्यार हो, डिवोशन हो, केयर हो, किड्स हो, ठीक है, वो चीज़ें। और इसके रिगार्डिंग वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, और सोशल मीडिया पे स्पाई करते होंगे मे बी, अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में जितने लोग नहीं है ना, तो मे बी वो किसी तरीके से या तो सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से आप पे नज़र भी रखे हुए हैं, स्पाई भी करते हैं आपको, ठीक है, सीक्रेटली, मे बी आप भी करते हैं उनको स्पाई, लेकिन वो आपको ज़रूर से करते हैं, आप करें ना करें वो आपको करते हैं, राइट। अब अपनी ये ना, उन्होंने जितना भी वो साइलेंस थे ना, या जितना भी सीक्रेट साइड कर किए हुए थे अपने दिल में, ठीक है, अब आपसे रिवील करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं इसके रिगार्डिंग, राइट, कोई थर्ड पार्टीज भी थी तो उसके रिगार्डिंग भी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कोई इश्यूज था उसके रिगार्डिंग भी, और आपसे ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपसे न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये चीज़ें अपॉलोजी भी करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपको जस्टिस देने की, आपसे बात करने की, देखिए वापस से निकल के आ गया, आपसे बात करने की, ठीक है, आपसे बात करने की सोच रहे हैं इस रिलेशन के रिगार्डिंग, इसको वापस से स्टार्ट करने की, ठीक है, इसके डिलेस को एंड करने की, आपको कमिटमेंट देने की, आपको जस्टिस देने की, ये सोच रहे हैं। थर्ड पार्टीज है तो उसको एंड करने की, और मे बी थर्ड पार्टीज एंड खुद ही हो रही है उनकी लाइफ में, राइट, या थर्ड सिचुएशन, क्योंकि वो यूनिवर्स का जस्टिस हो रहा है, और वो फुलफिलिंग भी नहीं है उनके लिए, काफ़ी ड्रेनिंग है वो, ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपसे, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन, ठीक है, आपसे रिकन्सिलेशन करके बात करना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपको ऑफ़र देने की सोच रहे हैं मैरिज से रिगार्डिंग, ठीक है, फर्दर अगर मैरिज वगैरह नहीं हुई है तो, राइट। इस एंडिंग सिचुएशन को अब यूनियन की सिचुएशन में चेंज करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, एक क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं उनमें भी आ रहे हैं, तो वो अब थोड़ा बहुत बदलाव आपके उनमें भी हो रहे हैं, तो अब आपके रिलेशन में भी वो बदलाव, आप बेहतर बदलाव आपके लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है, अगर पहले ये चीज़ें रहती थी तो अब वो इश्यूज़ तो नहीं होंगे, या वो चीज़, वो बिहेवियर तो नहीं करेंगे वैसा, अगर करते थे तो चीटफुल, इग्नोर करना, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो जाना, अपनी अपनी या सेल्फ खुद को प्रायोरिटीज़ देना, या किसी और को प्रायोरिटीज़ देना, आपको प्रायोरिटीज़ पे ना रखना, ना देना, आपसे वॉक अवे करना, आपसे लड़ाई झगड़ा करना, आपसे इंजस्टिस करना, आपके लिए डिसीजन ना लेना, आपके लिए से डिलेस करना, आपको ब्लॉक कर देना, आपसे सिक्रेटिव रहना, राइट। तो अब सिचुएशन चेंज करने की सोच रहे हैं आपसे, ठीक है, अब बेहतर वे में बेहतर करने की सोच रहे हैं, बात करने की सोच रहे हैं, इस डिलेस को एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जितने भी आपके लोगों के रिलेशन में डिले से, तो बात करके उसको एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और आपसे यूनियन की रीयूनियन रिकन्सिलिएशन की सोच रहे हैं, ठीक है, देन रिकन्सिलिएशन हो जाए आपका, देन वो फर्दर सब डिस्कस करें आपसे और सब ठीक करें, आपको ऑफर कमिटमेंट दे, देन फर्दर आपका सेलिब्रेशन हो मैरिज वगैरह का, ठीक है, और रिलेशन में थे, मैरिड थे, तो फर्दर कुछ हो आपके रिलेशन में सेलिब्रेशन, राइट।
और आपके लिए स्टेबिलिटी, आपकी ज़रूरतें पूरे करने का सोचें, आपके लिए को लाइफ में लग्जरी प्रोवाइड करने का, जस्टिस बैलेंस प्रोवाइड करने का सोच रहे हैं। यस चैरियट, ठीक है, जिस भी सिचुएशन में थे वो वहाँ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो रिग्रेट फील करते हैं, ठीक है, और लॉस ही फील कर रहे हैं और डिससेटिस्फाइड है, फुलफिलमेंट नहीं है उनकी वहाँ पर, ठीक है, फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे भी उन्होंने आपको आपसे चीट करके, आपको धोखा दे करके, आपको ना चूज़ करके, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके जहाँ पे भी स्टार्ट किया, चाहे वो करियर में की थी, चाहे जिनके पर्सन है, चाहे किसी लव रिलेशन में किसी किसी और से मैरिड कमिटेड हो गए थे, तो वहाँ से वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, राइट, और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में और उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और मैरिज नहीं हुआ तो ऑब्वियस से मैरिज करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये सब आपके लिए करने की सोच रही हैं। चलिए और चेक कर लेते हैं फर्दर क्या है सोच रहे हैं एंजल्स आपको लेकर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या सोचे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे एंजल्स। राइट, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं काफ़ी, वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करने के लिए उनको स्ट्रेंथ की तो ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियस से, क्योंकि अगर ये सिनेरियो रहा है आपके रिलेशन में तो स्ट्रेंथ की तो ऑब्वियस से ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो बात करने के लिए स्ट्रेंथ सोच रहे हैं कि कैसे बात करनी है, कैसे आपसे ये चीज़ों के लिए अप्रोच करनी है, कैसे न्यू बिगनिंग करना है, कैसे डिस्कस करना है आपसे, ठीक है, अपनी विश फुलफिलमेंट को लेकर के आपसे, आपके रिगार्डिंग जितनी भी हैं, आपसे न्यू स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि पैशन अट्रैक्शन आपसे वो काफ़ी फील करते हैं गाइस, आपको काफ़ी अपनी लाइफ में करेजियस बोल्ड मानते हैं, एक गोल ओरिएंटेड मानते हैं, ठीक है, एक स्टेबल पर्सनालिटी, काफ़ी काइंड लविंग, राइट, काफ़ी ब्रेव, काफ़ी इंटेलेक्चुअल, काफ़ी हार्ड वर्किंग मानते हैं आपको, तो उनको भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ना आपके लिए तो, ठीक है, तभी आप उनको कंसिडर करेंगे, तो वो चीज़ें करने की सोचे और उनको ये सोच रहे हैं कि उनको करेज तो जुटानी पड़ेगी, ठीक है, और आइडियाज़ भी गेन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और अपनी स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं आपसे बात करने की इसके रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो गड़बड़ तो की है ना, या तो आपके लिए डिलेज किए हैं किसी चीज़ में, या डिसीजन नहीं लिया, या इग्नोर किया आपको, या आपसे मूव ऑन करके कहीं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की है उन्होंने, चाहे ठीक है, चाहे रिलेशन में ही की हो, किसी को उससे मैरिज करके कमिटमेंट दे करके किसी और रिलेशन में, लव रिलेशन में, या अपनी लाइफ में फर्दर किसी भी मनी को लेकर के, किसी भी चीज़ में, तो आपको इग्नोर किया था, ठीक है, ये साइलेंस को ब्रेक करने की सोच रहे हैं वो, ठीक है, अभी तक साइलेंस थे या सीक्रेटिव बने हुए थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं आपसे बात करने की, डिस्कस करने की, डिलेस को एंड करने की, जिस भी सिचुएशन में वो स्टक थे वहाँ से मूव ऑन करने की, ठीक है, और आपकी तरफ लौटने की, राइट, ये चीज़ें सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन, अब क्लियरिटीज़ हैं उनको, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं वो, ठीक है, कि कैसे बात करनी है, सॉल्यूशन आइडियाज़ अब हैं उनके पास, क्लियरिटीज़ भी है उनके पास में कोई, या सोर्सेज भी हैं पास में, जिनके पास सोर्सेज की कमी थी तो ठीक है, अब वो सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, या पास में जिनके फियर्स डाउट्स थे तो अब क्लियरिटीज़ भी हैं उनके पास, आइडियाज़ की कमी थी, ठीक है, या स्ट्रेंथ की कमी थी, तो वो गेन कर रहे हैं, कर चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो गेन, ठीक है, उनका तो गेन तो कर चुके हैं वो चीज़ें। इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे, एंडिंग हो गई थी जिनकी, या कोई पेनफुल सिचुएशन रही थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, सेपरेशन ब्रेकअप था, नो कांटेक्ट था, बात बंद हो गई थी, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपको कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, और ये चीज़ें वो मैनिफेस्ट करें हैं, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग है उन्होंने की है, और उनको ये है कि अभी नहीं तो फिर बहुत डिलेज हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें करने में आपके लिए कुछ भी करना चाह रहे हैं ना, चाहे आपको लाइफ में लग्जरी कंफर्ट देना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं, और मैनिफेस्ट भी करें, आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं लाइफ में,
स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं अगर रिलेशन में है भी तो फर्दर, ठीक है। और कमिटेड नहीं है, रिलेशन में नहीं है अभी, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, तो न्यू बिगनिंग करके स्टेबिलिटी और स्टेबल ऑफर देना चाह रहे हैं आपको, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, राइट। ये चीज़ें हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, ठीक है। आपके कोई भी इश्यूज रहे थे ना, वो चीज़ें, ठीक है, वो चीज़ें हील करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, जिससे कि इस रिलेशन में वापस से वो स्टेबिलिटी हो सके, ठीक है, ग्रोथ हो सके, हैप्पीनेस क्रिएट हो सके, वापस से बैलेंस हो सके, राइट। और आपसे बात करने की सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने की सोच रहे हैं, कॉल मैसेज, राइट। इसके रिगार्डिंग, ये इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, ठीक है। पहले छोटे से ही शुरुआत करेंगे, यानी कि एकदम से कॉल मैसेज करके कहेंगे कि हाँ चलो शादी कर लेते हैं या चलो ये चीज़ें, ठीक है। मैसेज हाय हेलो से स्टार्ट ही होगा उनका मैसेज, ठीक है। और मतलब छोटे छोटे लिटल जेस्चर लेंगे, ठीक है, दैन वो फर्दर इस चीज़ को वो करेंगे, ठीक है। पहले आपका मिजाज भी तो चेक करना है उनको, क्योंकि उनको तो डर भी है थोड़ा बहुत आपसे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर चीट किया, बातें छुपाई हैं या आपसे मूव ऑन करके किसी और सिचुएशन में पर्सन में इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, या आपके लिए इंजस्टिस किया था, आपके लिए डिसीजन नहीं लिए थे, आपके डिलेज पे रखा था, तो इस वजह से भी, राइट। और स्ट्रेंथ भी तभी जुटा उनको गेन करनी पड़ रही है। तो पहले तो वो आपसे बात करेंगे नॉर्मली, इन द सेंस स्टार्ट करेंगे बात, देन अगर आप उनको अलाउ करते हैं ना, देन वो फर्दर ये चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए करेंगे, ठीक है, करने की सोच रहे हैं, दैन फिर वो अपॉलॉजी भी करें, आपसे न्यू बिगनिंग करें, एंड और इस कनेक्शन को हील करें, बैलेंस करें, जस्टिस करें। आपको कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट, शादी के रिगार्डिंग बात करें, राइट। मैरिड है तो फर्दर कुछ और बात करें, और थर्ड पार्टीज कुछ भी इशूज़ था तो उसके रिगार्डिंग भी करें डिस्कस, कि उन्होंने उनसे गलती हो गई या मूव ऑन कर लिया उन्होंने, या कोई मजबूरी रही हो जिनकी, ठीक है, वो चीज़ें। और अपने दिल का हाल बताएं, वो सोच रहे हैं अपने दिल का हाल बता दें कि कितना प्यार करते हैं आप ही, उनकी विश फुलफिलमेंट आप ही हैं, और ठीक है, आपको ही चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, आपको ही मैनिफेस्ट करें, आपसे ये रिकन्सिलिएशन, न्यू बिगनिंग, रीयूनियन, पैशन, अट्रैक्शन, क्योंकि आपसे फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक सोल कनेक्शन फील करते हो सकता है कुछ लोग सोल कनेक्शन में हो भी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में भी हो, राइट। तो सोच रहे हैं आपसे रिकन्सिलिएशन करके ये चीज़ें करने का, इस कनेक्शन में ग्रोथ, न्यू स्टार्ट आपको ऑफर देने का, राइट। आपके साथ रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करने का, एक लीप ऑफ फेथ लेने का आपकी तरफ, ठीक है, सक्सेसफुली लौट के आने का, आपको अपनी एम्परर या एम्प्रेस बनाने का, राइट। कोई भी थर्ड पार्टी से और थर्ड सिचुएशन है उसको मूव करने का सोच रहे हैं, ठीक है, न्यू स्टार्ट आपके लिए करने, आपसे करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करने की सोचना है आपके लिए करंट में, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर लेते हैं, क्या फर्दर करेंगे, क्या लेने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली देखिए गाइस, ये सोच रहे हैं तो वो ऑब्वियस है वो यही चीज़ें करने वाले हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। हम्म हम्म तो पहले एकदम से, लेकिन मेजर एकदम से कुछ नहीं करेंगे वो, ठीक है। पहले बात करेंगे, देन वो आपसे सब डिस्कस करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है, वन बाय वन करेंगे। तो आप एकदम से एक्सपेक्ट मत कर लेना कि एकदम से उनका कॉल आया, मैसेज आया तो एकदम से ही वो चीज़ें आपको कहेंगे कि चलो शादी कर लें, चलो कमिटमेंट कर लें, या ऐसा कुछ, ठीक है। एकदम से जैसे पहले बात करेंगे नॉर्मली, जब सब नॉर्मल हो जाए, आप लोगों में हील बैलेंस हो जाए, दैन आपसे सब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और कमिट करेंगे और सब, ठीक, ये चीज़ें होगी, ठीक है। लेकिन देंगे वो कमिटमेंट ही आपको शादी का, अब वो नहीं करेंगे, अब डिलेज नहीं करेंगे, अब डिनाई नहीं करेंगे, अब कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इतना तो अब इनको हो गया कि अब लेकिन प्रपोजल देना है तो डायरेक्ट मैरिज का ही देना, अगर अभी तक नहीं हुई है तो आपसे, ठीक है। अब वो नहीं टालेंगे,
पहले रिलेशन में बात कर लेते हैं या कुछ दिन ऐसे वैसे, नहीं, ये चीज़ें नहीं होंगी। आप डायरेक्ट जब भी देंगे ना कमिटमेंट, वो आपको मैरिज का ही देंगे, अगर नहीं दिया है अभी तक तो, या मैरिज नहीं हुई है तो, राइट। बात वो शादी की करेंगे, शादी ही करेंगे आपसे अब, और मैरिड है तो फर्दर उसमें, ठीक है, उसमें ग्रोथ ही करेंगे, अपनी फैमिली एक्सटेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन, एंड दिस नेक्स्ट सेक्शन क्या होने जा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के, मोस्ट प्रोबेबली इमीडिएट एक्शन चेक कर देती हूँ आज मैं, ठीक है। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपके रिलेशन में, करंट में, इन द सेंस क्या लेंगे अगर लेते हैं तो। लॉन्ग टर्म का आज नहीं चेक कर रही हूँ मैं, आप चाहें तो कंसिडर इसको लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं, जिनके लिए इमीडिएट नहीं होता, करंट में नहीं होता है गाइस, तो इस एक्शन को आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इस एनर्जीज को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके पर्सन की एनर्जीज हो या आपके सिचुएशन से रेजोनेट हो, तो आपके लिए तब हो जाए वो सिचुएशन, तब आपके लिए वो चीज़ें कर दें, ठीक है। आपके पर्सन प्रोजेक्शन, आप में अपनी परछाई लगती है उनको अब तो, ठीक है, कि आप ही उनकी सोल का पार्ट है, या आप उनके लिए राइट पार्टनर है, और उन्होंने अगर पास में आपसे कोई प्रोजेक्शन की थी, आप में कोई कमियां खामियां निकालती, लड़ाई झगड़ा ब्लेम्स वगैरह किए थे, तो गलत किया था, तो ये चीज़ें वो, जैसे मैंने बताया कि अपॉलॉजी करने वाले हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, और ये डिस्कस करने वाले हैं आपसे, राइट। गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि एकदम से तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो वन बाय वन ही करेंगे आपसे, ठीक है। बात स्टार्ट होगी, देन आपसे डिस्कस बात करेंगे, ठीक है, देन एक एक करके सारी चीज़ें आपसे डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेजीनेस का कार्ड है, तो थोड़ा स्लो ही मूवमेंट रहेगा उनका, लेकिन विश फुलफिलमेंट आप ही हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करेगा, रिलेशन में है तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ लग्जरियस टाइम स्पेंड करें वो अपना, ऐसा कुछ कोजी टाइम स्पेंड करें, अपना कोजी मोमेंट्स स्पेंड करें, आपको ले जाए कहीं ऐसी जगह, ठीक है, पूल जहाँ पे ये चीज़ें यू नो पिकनिक वगैरह, जहाँ रिलैक्स करते हैं ना, चिलैक्स करते हैं बंदे, जैसे ये है ना बीच एरियाज़ में कैसे बंदा रिलैक्स चिलैक्स कर रहा है, तो इस तरह के, ठीक है, रिलैक्सिंग टाइम जहाँ पे वो आप स्पेंड कर सके। करेज, करेज है तो करेज तो गेन कर ही रहे हैं, तो करेज ऑब्वियस, करेज, ठीक है, और इसके लिए वो करेज गेन करेंगे, ठीक है, और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, और आपसे डिस्कस करेंगे, सॉरी फील करेंगे, ठीक है, वन बाय वन, ठीक है, और थोड़े लिटिल लिटिल मोमेंट लेंगे आपके लिए, लिटिल लिटिल कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें कुछ के पर्सन उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिलेशन में तो, और तब डिस्कस करें आपसे, जैसे मैंने कहा रिकन्सिलिएशन होगा, तो वो चीज़ें, या रिलेशन में है भी तो ऑब्वियस, राइट, ये चीज़ें करें आपके लिए, लेकिन करेंगे वन बाय वन, एकदम से कुछ नहीं, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, ठीक है। अपॉलॉजी करेंगे वो, ठीक है, और आपको बताएंगे कि आप उनकी लाइफ में कितनी अहमियत रखते हैं, आप ही उनके राइट पार्टनर है, उन्होंने अगर आपके लिए कुछ चीट किया था या आपको ब्लेम किया था, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, तो वो उन्होंने गलत किया था, ठीक है। और देन आपको, ठीक है, फर्दर आपसे अप्रोच करें, यस, साइलेंस को ब्रेक करेंगे वो, ठीक है। ये देखिए कंप्लीशन का कार्ड इधर से ना, तो अभी तक अपना साइलेंस लगा के रखे हुए थे ना, अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे, अब बात करेंगे, और उसके लिए उन्होंने करेज, ठीक है, जुटा रहे हैं, और करेज गेन कर लेंगे वो नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है, और अपने साइलेंस को ब्रेक करके आपसे बातें करेंगे, अपॉलॉजी करेंगे, आपको यूनियन मैरिज के लिए कमिट करेंगे, मतलब बात करेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अपने रिलेशन को हील बैलेंस करेंगे, ठीक है, और आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। विटनेस का कार्ड है, और तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है ये डिस्कस करें, या आपसे रिगार्डिंग जितनी विश फुलफिलमेंट है वो आपके साथ सेलिब्रेट करें, या ठीक है वो चीज़ें करें आपके साथ, राइट। और कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको एंड करेंगे, वो कंप्लीशन का कार्ड है, तो कोई थर्ड सिचुएशन थी तो वो एंड करने की भी बात करेंगे, कि वो थर्ड सिचुएशन एंड करें या कर चुके हैं कुछ के पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ें भी डिस्कस करें, ठीक है।
ये चीज़ें। अब आपसे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें आपसे बात करना चाह रहे हैं, राइट। ये चीज़ें करें आपके पर्सन आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में होने जा रहा है। आपके पार्टनर अपना साइलेंस ब्रेक करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे अपॉलॉजी करेंगे, ठीक है। और एक न्यू बिगनिंग होगी, इस कनेक्शन को हील करेंगे, ठीक है। और आपके साथ रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड करेंगे और आप उनकी विश फुलफिलमेंट है ये आपसे बोलेंगे, ठीक है। और आपको कमिट भी करेंगे फर्दर, ठीक है। और आपके इस रिलेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यूनियन होगा आपका, ठीक है। यूनियन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे अपना आपके पार्टनर से, ठीक है। रीयूनियन रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और रीयूनियन रिकन्सिलिएशन होगा तो ये मूवमेंट होंगे आपके रिलेशन में, ठीक है। डिस्कस होगा, अपॉलॉजी करेंगे, वो आपको कमिट करेंगे या अपने दिल की बात करेंगे, आपके साथ एक कोजी टाइम स्पेंड करेंगे। और ये डिस्कस करें कि वो जिस भी रिलेशन में थे या जिस भी चीज़ पे बैलेंस में टाइम दे रहे थे, बैलेंस कर रहे थे, वहाँ से वो एंड कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये चीज़ें भी डिस्कस करें या ये चीज़ें आपको बताएं, राइट। तो ये होने वाला है नेक्स्ट सेक्शन आपके पार्टनर का, ठीक है। और आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है तो आपसे रिगार्डिंग उनकी विश है ना तो वो पूरी करेंगे, ठीक है। या आपकी विश थी ठीक है, आपने कुछ कही थी उनसे अपनी विश फुलफिलमेंट शादी के रिगार्डिंग, मैरिज, किड्स, बच्चा, फर्दर, तो वो भी पूरी करेंगे। कोई ट्रस्ट, ठीक है, वो चीज़ें भी तो वो उसके लिए बात करेंगे आपसे और उसके लिए हामी भरेंगे और करेंगे भी, कर भी दें उस टाइम पे, ठीक है। तो डिपेंड है कि आपके पर्सन एक टाइम पे कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें लेकिन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी तो वन बाय वन ही करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें एकदम से सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं, राइट। और ये हो जाएगा गाइज आपका 7 to 21 आवर्स, 7 to 21 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। 7 to 21 आवर्स घंटों में, 7 से 21 घंटों के अंदर और 7 से 21 दिनों के अंदर हो जाएगा। इमीडिएट चेक कर रही हूँ मैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चेक करी। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो 7 से 21 हफ्ते भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी 2 से 6 महीने हो जाएंगे ना, आई थिंक 7 से 21 हफ्ते अप्रोक्स। तो 2 महीने के अंदर भी हो सकता है किसी के लिए, 2 से 4 महीनों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जिन ये चीज़ें या अभी बात कर लें लेकिन फर्दर करते करते ये इतना टाइम हो जाए आपके लिए, सब कुछ करते करते मंथ में हो जाए, ठीक है। बात तो अभी कर ही लेंगे इतने इतने टाइम में, ठीक है। बात कर लेंगे, आपकी तरफ एक्शन जेस्चर देंगे और फर्दर आपके लिए सब कुछ करते करते, ठीक है, उतना टाइम लग ही जाए, 2-4 महीने लग जाए, 2-6 महीने लग जाए, 4-6 महीने, ये चीज़ें हो सकती है गाइस, राइट। मैरिज है तो मैरिज करने में, ठीक है, ये चीज़ें, ये तो नहीं है कि बात करते ही मैरिज कर लेंगे आपसे, तो बात करें, कमिट करें और 2-4-6 महीने बाद मैरिज भी हो जाए आपकी, ये चीज़ें हो जाए, ठीक है। या कुछ और आपने मेजर अपने पार्टनर से कह रखा था तो वो चीज़ें हो जाए, ठीक है। किड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चा वगैरह अपनी रिलेशन में, संतान वगैरह, तो वो हो जाए, उसके लिए प्लान कर लो या वो हो भी जाए। या फर्दर कुछ, ठीक है, कहीं ट्रैवल पे जाने की सोच रखी थी, वो चीज़ें हो जाए। फॉरेन ट्रैवल्स पे भी तो जाते हैं अभी तो लोग, काफ़ी लोग जाते हैं हॉलीडे स्पेंड करने, वो चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए पैसा भी लगता है, थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है जुटाने में, या कोई ट्रैवल हो किसी, ठीक है, इस तरीके का, तो उसमें लगता तो है टाइम पैसा, तो वो चीज़ें तो आपने जैसा आपके रिलेशन की सिचुएशन होगी वो सोचिए, आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, राइट। तो ये टाइमलाइंस भी है। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी चेक कर लेते हैं, एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे, इस रिलेशन को लेकर के और उनके ओवरऑल लाइफ को लेकर के। देयर इज़ समथिंग बेटर, यू आर रेडी, ठीक है। इस रिलेशन में एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए कुछ बेटर है, और अगर आप रेडी हैं ये चीज़ों को रिसीव करने के लिए तो आपके लिए ये कुछ घंटों में ही हो जाएगा, दिन में ही हो जाएगा, कुछ घंटे या कुछ दिन में। और अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, गुस्से में हैं, ओवर थिंकिंग है, आप लोगों की प्रोजेक्शन, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सैड हैं, लॉस फील कर रहे हैं, इन द सेंस की रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ईगो है या गुस्सा है, तो गाइस थोड़ा टाइम तो लग जाएगा कि आप लोग, मान लीजिए आपके पर्सन बात करना चाह रहे हैं और अलाउ ही नहीं कर रहे, या बात करते हैं तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं तो फिर डिलेज हो जाते हैं, वापस से डिलेज हो जाते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है,
ठीक है। तो वापस से फिर बात करनी पड़ती है, वापस से सब हील बैलेंस मनाना एक दूसरे को पड़ता है, सब सही। तो ये चीज़ें हो जाती है ना, ठीक है। तो ये बेहतर ही है कुछ इस रिलेशन में। और आप अगर इफ़ यू आर रेडी देन ये आपके लिए अभी है। अगर आप लोग इसको थोड़ा रेडी नहीं है, ठीक है, गुस्से में है, फियर्स में है, या डाउट्स में है, या ठीक है ये चीज़ें साइलेंस में है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो प्रिपेयर रहिए, चीज़ों को रिसीव कीजिए, ठीक है। और ईयर फ्रॉम नाउ कुछ के लिए जैसे मैंने बताया ना, मंथ के अंदर अंदर कोई देखिए बात तो अभी हो जाएगी, ये चीज़ें होना तो स्टार्ट हो जाएगी आपके पार्टनर। लेकिन जब भी कुछ मेजर चीज़ें होनी है ना, तो 1 साल के अंदर अंदर, कुछ महीनों के अंदर अंदर वो चीज़ कंप्लीट हो जाए, जैसे मैंने बताया। और ईयर फ्रॉम नाउ मीन्स कि 1 साल, अभी से 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, अब बातचीत शुरू हो जाए, आपका कनेक्शन हील होना शुरू हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, शादी की। और शादी 1 साल के अंदर अंदर या कुछ महीनों के अंदर अंदर हो जाए, या कुछ और मेजर चाह रहे थे तो वो चीज़ें 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा आपके रिलेशन में, राइट। ये चीज़ें हो जाए, थर्ड पार्टी से वो एंड हो जाए जिनके रिलेशन में, या कोई मनी सिचुएशन थी वो हील हो जाए, हेल्थ की कोई इश्यूज था वो हील हो जाए, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ें। और आप लोग भी कुछ चाह रहे हैं ना लाइफ में, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, करियर वाइज, तो वो सब चीज़ें हो जाएंगी। उसके लिए बस प्रिपेयर रहिए, एफर्ट करते रहिए, कुछ ना कुछ बेहतर ही आपके लिए, ठीक है। फर्दर जिस भी रिलेशन और करियर या जिस भी एरियाज में और सोच रहे हैं जिसके रिगार्डिंग भी, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग तो होगा ही होगा, और किसी एरिया के लिए तो कुछ बेहतर ही होगा, ठीक है। और कुछ बेहतर ही फर्दर और अपॉर्चुनिटी रिसीव कर पाएंगे। रिकंसिडर करने के लिए कह रहे हैं एंजल्स, बट यस है एंजल्स की, ठीक है। रिकंसिडर इसलिए कि अगर आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, गिव अप करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या इस चीज़ को रिसीव नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ें रिकंसिडर कीजिए। या आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी या इसमें कुछ नहीं है अब, तो एंजल्स कह रहे हैं रिकंसिडर कीजिए, यस है, क्योंकि ये आपके लिए होगा, ठीक है। आपको बिलीव करने की ज़रूरत है, कुछ बेहतर ही है जब भी होगा, ठीक है। जिनके लिए टाइम लग रहा है टाइम लग के होगा, जिनके लिए जल्दी होना है जल्दी। और आप पे भी है ये, क्योंकि अगर आप जितनी जल्दी रेडी है ना इस चीज़ों को रिसीव करने के लिए, उतनी जल्दी होगा। रिसीव कैसे करेंगे चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लेट गो करने, कुछ बातों को, कुछ इश्यूज़ को लेट गो करना, अपने फियर डाउट्स को, गुस्से को, ठीक है, अपने पार्टनर को क्या करना है, फॉरगिव करना है। उनसे कुछ गलती हुई है या किसी से गलती हुई है, या थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। अबंडेंस ही आपकी, ठीक है, अबंडेंस है इस रिलेशन में, और आपके रिलेशन में सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडेंस है, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, कुछ भी आप चाह रहे थे तो मैरिज पे चाह रहे थे तो मैरिज भी होगी, और फर्दर मैरिज भी आपकी, हाँ, ठीक है। अबंडेंस ही होगा उस मैरिज में भी आपके इस पार्टनर से, ठीक है। और मैरिड थे तो रिलेशन, तो फर्दर अबंडेंस ही है इस रिलेशन में, ठीक है। और लाइफ में भी कुछ चाह रहे थे, किसी करियर पे एफर्ट्स कर रहे थे, हेल्थ पे, तो उसमें भी ग्रोथ ही है, सक्सेस ही है, अबंडेंस ही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स ही है आपके लिए। और एंजल्स से प्रे करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, या गाइडेंस लेते रहिए। और किसी की भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो अपने पार्टनर से भी बात कर सकते हैं, या जिस भी एरिया से रिलेटेड आपको लगता है तो उनसे भी कंसर्न कर सकते हैं आप, अगर किसी और चीज़ों पे भी एफर्ट्स करते आ रहे हैं तो, और कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो। नहीं तो एंजल्स से ही आपको प्रे करनी है। एंजल्स आपको ड्रीम्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू, किसी वीडियोस के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू अनफोल्ड कर देंगे, गाइड करते रहेंगे, उसको अप्लाई कीजिएगा। कुछ के लिए राइट टाइम नहीं है, जैसा मैंने बताया, ठीक है, कुछ के लिए टाइम लग जाए, राइट, उनका वीक्स में हो या मंथ में हो, और बाकी सब लोगों का जल्दी हो जाएगा, ठीक है, आवर्स में, घंटों और दिनों में हो जाएगा, राइट। तो गाइज ये है आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपको लेकर के, ठीक है, उनकी करंट थिंकिंग, उनके नेक्स्ट एक्शन, एंजल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया होगा, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके सिचुएशन से, आपके रिलेशन के सिचुएशन से मैच किया है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, ज़रूर से कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके। और आपको लगता है कि इस ब्लेसिंग्स की, इस मैसेजेस की, इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी मेरे इस वीडियो को और सभी वीडियोज़ को, और भी वीडियोज़ है, और इस चैनल को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है गाइस, आपको जिस वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं वो वीडियोस, ठीक है। एंड
आप लोग ये करिए एंड एक ये आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। और यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। Until then, take care guys. Thank you so much guys. God bless you.